नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं और आप सभी बच्चों को आपकी आगामी परीक्षा एसएससी जीडी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी इस टाइम वैकेंसी बहुत कम दिख रही हैं। कम कहने का मीन्स आने वाली बहुत सारी भर्तियां हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर यूपी की बात करें, स्पेशली यूपी में कांस्टेबल की भर्ती आनी है, एसआई की आनी है और टीचिंग एग्ज़ाम्स की बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। लेकिन हाल फिलहाल बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि जब बच्चे आपके पास एक टारगेट होता है, उस टारगेट के अनुसार आप चलते हो तो आपकी जो तैयारी होती है और आपका जो दिशा निर्देशन होता है वह वास्तव में फलीभूत होता है। तो उसी कड़ी में आज आप बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के बारे में बातें करेंगे। और जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो ये एग्ज़ाम होना है, ये फरवरी 2024 में यानी 9 वर्ष में होना है। यानी इस वर्ष को अब हम बहुत महीने के आप तो दिन बचे हैं, कुछ दिन बाद ये महीना आपका बीत जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आने वाला कल, आने वाला पल और आने वाला वर्ष आपके जीवन में एक खुशियाँ लाएगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम डेट 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक यानी 20 फरवरी से 12 मार्च तक कंडक्ट किया गया है। सीबीई बेस एग्ज़ाम है, यानी सीबीटी बेस यानी बच्चों की कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। विद्यार्थियों, सबसे बड़ा इसमें चैलेंज क्या होने वाला है, अगर हम उन तथ्यों पर बातें करें प्यारे बच्चों, एक एग्ज़ाम के पैटर्न पर थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं, फिर हम अपने विषय हिंदी पर आएंगे कि किस तरीके से आप बच्चों को हिंदी पढ़ना चाहिए, हिंदी आपके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है अगर आप हिंदी के लिए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले तो आप बच्चे ये जानते हो कि इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 80 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 160 मार्क्स यानी 160 अंकों की ये परीक्षा होगी। और इसमें सबसे बड़ा बच्चों के लिए जो चैलेंजिंग पॉइंट रहेगा वह होगा टाइम। 60 मिनट्स, ओनली 60 मिनट्स मीन्स आप बच्चे सोच सकते हो 60 मिनट और क्वेश्चंस कितने हैं 80, यानी कि एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं है। प्यारे बच्चों, अब ज़रा सोचो कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करोगे, तब जाके आप इस परीक्षा में सफल हो पाओगे। क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि जो आपको आते नहीं होंगे, क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम कंज्यूम करेंगे। आप पढ़ते रह जाओगे, क्वेश्चन 1 मिनट बीत जाएगा। अब अगर 1 मिनट बीतता जाएगा तो 60 मिनट में आप 50 से 55 क्वेश्चन ही कर पाओगे, फिर समस्या हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो आप बच्चों को प्रयास कैसे करना है, उन्हीं के साथ उन्हीं बातों को बताने के लिए आपको बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जानो बच्चों कि 4 पार्ट में ये पेपर होगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट में यानी पार्ट ए रीजनिंग, पार्ट बी जीके एंड जीए, पार्ट सी मैथ्स और पार्ट डी इंग्लिश हिंदी। जैसे कि इस आपके सरकारी रिजल्ट पर दिया है उसी तरीके से मैंने लिख दिया है बच्चों। अब देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा यानी 40 अंक का। जीके एंड जीएस नहीं बच्चे, जीके मतलब जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का होगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का होगा। आप इंग्लिश और हिंदी में किसी एक को चूज कर सकते हो, ये एक तरीके से वैकल्पिक है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स का होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैं हिंदी की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले देखो निगेटिव मार्क्स की बात करूं, 1/4 यानी 2 अंक का 1/4 करोगे तो 0. क्या आ जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 1/4 कहने का मतलब ये हुआ कि 1/4 किसका,
ये ऑफ किसका बच्चे 2 का, यानी एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है ना, तो 1/4 2 का 1/4 यानी कि 0.50 मार्क्स। यानी कि बच्चे 4 क्वेश्चंस अगर आप जो है क्या करते हो, गलत करते हो, तो एक क्वेश्चन सही वाला भी आपका गलत हो जाएगा। यानी बड़ी सावधानी से आपको प्रश्न पत्र को भी देखना है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी पाना है और करके चले आना, नहीं, बहुत सावधानी पूर्वक आपको यह पेपर करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। अभी मैं टाइम के लिए आपको ऐसा मशीन बताऊंगा, आज तक आपने सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं किया होगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं 60 मिनट्स को ही बच्चों इतना सफिशिएंट बता दूंगा, इतना सफिशिएंट बता दूंगा कि आप देखोगे और सोचोगे कि यार हमने तो सर जी ऐसा सोचा नहीं था। तो 60 मिनट को अभी हम आपके देखना कैसे इंक्रीज करने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व मैं हिंदी विषय का शिक्षक हूं, तो पहली प्राथमिकता हमारी बनती है कि हिंदी के साथ आपको रूबरू करा दूं। हिंदी में किस तरीके से प्रश्न, अगर बच्चे गत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखा जाए, गत वर्ष के प्रश्न पत्र में बच्चे जो हिंदी को रिलेट करके आता है, बहुत सारे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, हमारे बहुत सारे साथी YouTube पर क्लास ले रहे हैं, उनको जो भी मिल रहा है वो ही करा दे रहे हैं। मैंने तो देखा कुछ लोग वर्ण विचार पे बहुत सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, मैंने देखा कुछ लोग अलंकार का क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई छंद का क्वेश्चन करा रहे हैं। अब बच्चा सोचो, बच्चा तो कोरा कागज है प्यारे, उसके साथ कितना बड़ा छल किया जा रहा है। ऐसा छल नहीं, इसको क्या कहेंगे, आप सोचो क्या कहेंगे। हम ये नहीं कहते कि वो नुकसान करेगा, किसी न किसी परीक्षा में काम आएगा, लेकिन बच्चे, उनको सिलेबस का खुद ही ज्ञान नहीं, पाठ्यक्रम के बारे में सही से पता नहीं, बच्चे को कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, प्रैक्टिस के नाम पर बच्चे को कुछ भी करा दे रहे हैं। मतलब यार कुछ भी करा दो, ये चीज़ें सही नहीं है। बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं प्यारे विद्यार्थियों, किताबों में प्रैक्टिस के नाम पर कुछ भी डाल रखा है। हिंदी का मतलब कुछ भी आया और डाल दिया, तो मतलब क्या होता है यार पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम को जब तक आप ओरिएंटेड नहीं करोगे, जब तक आप सही से अपने पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों नहीं जानोगे, तब तक आपके लिए समस्या हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी में लिख दिया कि हिंदी परिज्ञान, यानी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए प्लस आपका पठित बोध होना चाहिए, तो इसका मतलब हम पूरी हिंदी आपको पढ़ाएंगे तभी आपको कहोगे नहीं अब परीक्षा हम देने जाएंगे। अरे जो आना नहीं है उनको क्यों पढ़ें, हमारे पास इतना वक्त थोड़ी है यार कि हम पूरे की पूरी हिंदी को पढ़ने लगें। पूरी हिंदी पढ़ने में ऑफलाइन क्लासेस में लगभग 3 महीने से भी अधिक समय लग जाता है, 4 महीने, 110 घंटे के आसपास जाके कोर्स कंप्लीट होता है। अब उसको हम, आपका कितना टाइम बचे नहीं। मैं अगर 110 घंटे हिंदी आगे पढ़ाऊंगा तो बच्चा क्या करोगे, हिंदी अकेले कर लेने से क्वेश्चन थोड़ी आपको जीडी एग्जाम निकल जाएगा, उसके लिए आपको बच्चों टारगेट करना पड़ेगा। तो देखो पहले सबसे पहले पाठ्यक्रम पर बातें कर लेते हैं, सिलेबस पर। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, अव्यय। प्यारे विद्यार्थियों एक बार पुनः बता दूं, ये जो अध्याय आप देख पा रहे हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक और वाच्य, अव्यय, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर से बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, एक अध्याय आता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि जब आता है प्यारे बच्चों, और वाक्य विचार, यहां से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। ये 3 से 4 प्रश्न आप उसी स्थिति में कर पाते हो जब इनके बारे में आपको जानकारी होती है। यानी सच मायने में अगर आपने लिंग, वचन, कारक नहीं पढ़ा तो वैसे ही आप वाक्य शुद्धि नहीं पढ़ सकते। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इसे पाठ्यक्रम में रखा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पिछली बार विशेषण से भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन अब इतना नहीं कि हम विशेषण को ही पढ़ने लगे, आरो यारो लेवल का पढ़ डालें। ऐसा नहीं कि बच्चों हम क्रिया पढ़ने लगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल के चलें क्रिया की बात करने लगे, नहीं। इन पर एक संक्षिप्त ज्ञान होना चाहिए। कितना ज्ञान होना चाहिए बच्चों? संक्षिप्त ज्ञान होना चाहिए। इन अध्याय पर इतना ज्ञान होना चाहिए कि वाक्य शुद्धि वाला अध्याय आप, वाक्य विचार वाला अध्याय आप अच्छे से कर सकें, बस। फिर देखो बच्चे, वर्तनी शब्द शुद्धि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आता है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पर्यायवाची से पिछली बार बच्चे 2 प्रश्न आए थे, पर्यायवाची हो गया। विलोमार्थी 1-2 क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द से 1 क्वेश्चन, शब्द युग्म से बच्चे बहुत क्वेश्चन आने लगे, 1 से 2 क्वेश्चन। मुहावरे एवं लोकोक्तियां मिला के पिछली बार 3 प्रश्न था बच्चों। कितना?
3 प्रश्न था। देखो 3 प्रश्न यहां से, वाक्यांश से 3 प्रश्न यहां से थे बच्चे। रिक्त स्थान से 1 क्वेश्चन, प्रतिस्थापन से 1 क्वेश्चन, अपठित गद्यांश का वही आपका मेन चैप्टर जो पाठ्यक्रम में है वो तो अपठित गद्यांश के लिए ही दिया ही है, यानी मेन फोकस आपका अपठित गद्यांश ही है प्यारे बच्चों। अगर मैं इन अध्यायों की बातें करूं ओवरऑल, अगर मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको अपने वे में समझाने का प्रयास करूं कि अगर आप पढ़ना चाहो तो वास्तव में इन अध्याय को कैसे पढ़ सकते हो, कितने कम समय में पढ़ सकते हो कि अच्छा पढ़ो। अगर मैं एकदम फुल स्टडी की बात करूं बच्चों, अगर मुझे ऑफलाइन बैच मान लो पढ़ाना हो तो मैं बच्चों को कहूंगा बच्चा एक क्लास आपके लिए, एक क्लास सफिशिएंट हो जाती है आपकी संज्ञा के लिए, एक क्लास हो जाता है आपका सर्वनाम के लिए, एक ही क्लास आपके लिए बच्चे हो जाता है विशेषण पर, एक क्लास हो जाएगी आपके लिए क्रिया पर। संक्षिप्त की बात कर रहा हूं। और मैं बच्चे लिंग और वचन कारक की बात करूंगा तो लिंग और वचन पर एक क्लास आपका बच्चे, अच्छा एक क्या जिस पे भी 2 कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो है वचन तो छोटा है, एक ही करते हैं बच्चों। एक क्लास में ये दोनों निपटा सकते हैं। और कारक की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो एक क्लास आपकी, वैसे 2 क्लास इसमें हो जाएगा लेकिन फिर भी प्रयास करके आपको क्या करना है, 2 क्लास क्या करना है बच्चों, 2 क्लास आपकी कारक पर हो जाएगी। वाच्य इसी के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों, वाच्य इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर भी एक क्लास हम मान के चलते हैं कि वाच्य हो जाएगा। अव्यय पर बच्चों 1 क्लास, वैसे अव्यय बड़ा चैप्टर है लेकिन संक्षिप्त जानकारी आपको चाहिए केवल 1 क्लास। वर्तनी शुद्धि के लिए बच्चों 2 क्लास चाहिए। वाक्य विचार के लिए आपको 1 क्लास पर्याप्त हो जाएगा बच्चों। 1 क्या 2 क्लास चाहिए बच्चों, 2 क्लास। वाक्य शुद्धि पर बच्चों 2 क्लास वाक्य शुद्धि पर हो जाना चाहिए। और उसके बाद पर्यायवाची में 1 क्लास पर्यायवाची हो जाएगी। 1 क्लास आपका बच्चों विलोमार्थी हो जाना चाहिए। और अनेकार्थक शब्द और शब्द युग्म की बात करें बच्चों, इन पर एक समझ होनी चाहिए, केवल अनेकार्थक शब्द युग्म मिला के 1 क्लास इस पर हो जानी चाहिए। मुहावरे एवं लोकोक्तियों को समझना है, 1 क्लास ये हो जाता है। वाक्यांश इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 क्लास इस पर हो जाए बच्चों। रिक्त स्थान और प्रतिस्थापन को मिला करके बच्चों 1 क्लास हो जानी चाहिए। अपठित गद्यांश के लिए अभ्यास जरूरी हो जाता है लेकिन 1 क्लास इसमें भी सफिशिएंट है बच्चों। अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल आपने कुछ पढ़ा नहीं है, बहुत अच्छी से हिंदी पढ़ लेना चाहते हो, तब उसके लिए बच्चे अगर बात करें 1 2 3 4 5 2 7 8 9 2 11 2 13 2 15 1 16 17 18 19 20 21 22, ये 20 क्लासेस बच्चे, 20 क्लासेस। कितनी क्लासेस हो जा रही हैं बच्चे, 20 क्लास, 22 कितनी हो जाएगी बच्चे, 22 क्लासेस में कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। प्लस इसी में बच्चे आपको कम से कम 3 प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपर एग्जाम बेस की बात की जाएगी। 3 मॉडल पेपर एग्जाम बेस्ड, ये टोटल मिला के बच्चों अगर टारगेट आप करते हो 25 क्लास और मल्टीप्लाई कर दोगे 1 आवर्स यानी बच्चे 25 आवर्स में, कितने में, 25 आवर्स में, यानी कि 25 घंटे में पूरी की पूरी हिंदी पढ़ोगे। ये संक्षिप्तता की बात कर रहा हूं बच्चों। जब आप 25 घंटे में हिंदी पढ़ लोगे फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा। अब 25 घंटे आप बच्चे अगर मान लो 3 दिन का टारगेट बना लो, ओनली 3 डेज की बात कर रहा हूं, एक दिन में आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हो कि नहीं, 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो। हम कह रहे हैं आराम से पढ़ सकते हो तो बच्चे, हम 12 नहीं कहते हैं, चलो आप कहते हो 8 ही घंटे मान लेता हूं, 8 घंटे पढ़ते हो तो 8 3 को 24, 3 दिन का टारगेट करके आप हिंदी कवर कर सकते हो। इसी तरीके से तो आपके और भी सिलेबस हैं, और सिलेबस में तो और कम है बच्चे, यानी टारगेट करो तो आप अपनी परीक्षा के पूर्व, यानी कि अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी के लास्ट तक बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते चले जाओगे, चीजें आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएंगी। तो ये बच्चे एक तो हिंदी की बातें कर लिया। अच्छा, अब मैं आगे की बातें करूं, अगर इनके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, पहले एक बात और चर्चा में ला दूं कि आपको करना क्या चाहिए।
बेटर क्या होगा और बेहतर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना वक्त आपके पास नहीं है कि आप कहीं इधर कहीं उधर भागिए। इस समय जरूरी हो जाता है अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विद्यार्थी गण, आप ऐसा नहीं कि एकदम फ्रेशर हैं, अभी क्लास 10th पास होके चले आए और चल गए कि अब बाजारों में एसएससी जीडी की तैयारी करने हैं। नहीं, बच्चा कहीं ना कहीं वो यूपीएसआई का स्टूडेंट होगा, यूपी कांस्टेबल का होगा, एसएससी का होगा, टेट का होगा, सुपर टेट का होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा की आपने बेहतर तैयारी इससे पूर्व कर ही रखी है बच्चों। तो यहां प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। एक बात। दूसरी बात बच्चे, आपके लिए मैं अगर सबसे बड़ी स्ट्रेटजी की बात करूं, परीक्षा कैसे निकालें, परीक्षा की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मेरे बहुत गौर से सुनिएगा। अभ्यास कैसे करना है विद्यार्थी गण, यह भी ध्यान देना। आप आज से इस बात का संकल्प ले लीजिए कि जैसे बताया जा रहा है एक बार उसी तरीके से कर लोगे। देखो अभ्यास कैसे करोगे बच्चों, 3 कैटेगरी में करोगे। पहला प्रयास आपको क्या करना है, अध्यायवार। मैं एक विषय पर चर्चा कर रहा हूं। अभ्यास आपको कैसे करना है, एक विषय की सबसे पहले आप अध्यायवार अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों आप अध्यायवार प्रश्नोत्तरी करेंगे। जैसे मान लो संज्ञा है तो संज्ञा के कुछ प्रश्नों को आपने सॉल्व कर लिया अध्यायवार। फिर उसके पश्चात बच्चों आपको क्या करना है, मिक्स्ड प्रश्नोत्तरी आपको क्या करना है, विषयवार आपको मिक्स्ड प्रश्नोत्तरी करना है प्यारे विद्यार्थियों। कैसे, विषयवार तरीके से, यानी पूरी की पूरी विषय पर आधारित। जैसे हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी के जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक हैं इन सबसे मिश्रित क्वेश्चन बना के आप करोगे। फिर तीसरी बात आती है प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस पेपर, बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत कर लेना है प्यारे बच्चे, ये मायने नहीं रखता। एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस सेट यानी परीक्षा के मानक पर आधारित इतना समय है आपके पास, मैं कहूंगा 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो बच्चों। कितना प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। बहुत सारे हमारे साथीगण यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हैं, आप उनकी भी क्लास देख सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आप ऑफलाइन प्रैक्टिस चल रहे हैं, वहां से जुड़ के देख सकते हैं। तो 20 प्रैक्टिस सेट एग्जाम बेस्ड अगर आप तैयारी के साथ करते हो, एक भी क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस सेट में रिपीट ना हो, हर एक क्वेश्चन का आप विश्लेषण करेंगे। प्रत्येक प्रश्न विश्लेषण के साथ अगर पढ़ते हैं बच्चों, प्रत्येक प्रश्न विश्लेषण के साथ अगर आप कर ले जाते हो तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी बच्चों। क्या होगी, बहुत बेहतर हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना पर अगर बच्चे बात करें, एक उत्कृष्ट करियर की शुरुआत उत्कर्ष ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस के साथ। बच्चे आपको बता दें कि उत्कर्ष नाम ही विश्वास का है, क्योंकि जब उत्कर्ष चलता है तो नाम में ही लगा है, छिपा है, उद प्लस कर्ष मिल करके बनता है उत्कर्ष। उद मीन्स होता है बच्चों श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठता की तरफ आपको लेके चला जाए वही उत्कर्ष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट बैच, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपकी परीक्षा में आप सबसे अव्वल आएंगे। और बच्चे इसी को देखते हुए न्यू बैच 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। एलके टावर मनमोहन पार्क के पास कटरा में बच्चों, ये मोबाइल नंबर्स दिया हुआ है, किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप जाके चर्चा में इसको देख सकते हैं। तो ये बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी होने वाला है शायद जी, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच, जी बिल्कुल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच, यानी ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी होगा बच्चों, यानी घर बैठे अपनी तैयारी को भी कर सकते हो, बाकी ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकते हो, जिसकी फीस भी 5000 निश्चित की गई है बच्चों। ऑफलाइन बैच की फीस है ये
5,000 रुपए में आपको दोनों तरीके से बैचेज मिल जाएंगे। तो साथियों, अगर आप चाहते हो अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हो, क्योंकि कहा है किसी ने, जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल जुगनू, जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। केवल मेहनत करने से सब कुछ नहीं मिलता मेरे साथियों। मेहनत एक सही दिशा में होना चाहिए, एक सही गाइडेंस में होना चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। नहीं तो वही होता है, आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद परिणाम जो होता है अंतिम सिलेक्शन, अंतिम, क्योंकि ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल, अंतिम में उसी का अच्छा होता है जो पहले से प्री प्लान तरीके से तैयारी करने को आगे बढ़ता है प्यारे विद्यार्थियों। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, अगर आप वास्तव में सचमुच, मैं इसलिए नहीं प्रचार कर रहा हूं बच्चे, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, एसएससी जीडी के लिए जो फैकल्टी अभी ये ऑफलाइन बैच के माध्यम से आ रही हैं, इन शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में अगर आपने पढ़ लिया साथियों, जितना मैं कह रहा हूं उतना कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। सुनिश्चित सफलता के लिए आप एक पैगाम लिखेंगे, तो बच्चों देर ना करिएगा। थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा, मैं आपको इस पर बातें करूंगा कि देखो टाइम कैसे बचाना है। ये हम अपनी एक अलग से वीडियो में लाएंगे, किसी वहां पर बताएंगे, और हो सकता है बहुत शीघ्र जो है प्रैक्टिस बैच भी आपके बीच में आ जाए, यूट्यूब पर भी क्लासेस हो सकती हैं कि आए, तो उस पर भी इन चीजों को चर्चा में लाएंगे। बच्चों देखो, 1 सेकंड मैं लेता हूं, 60 मिनट का बच्चों को टेंशन है, मैं इस टेंशन को दूर करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं हिंदी की बात करूं, मैं अपने विषय की बात करूं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 20 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप एसपी शुक्ला सर की 3 प्रैक्टिस सेट, कितना कह रहा हूं, ओनली 3 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेते हो, कहीं से कर लेते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, यूट्यूब के माध्यम से ही कर लेते हो मेरे विद्यार्थियों। तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, इनको करने में आपको मैं कहता हूं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, केवल और केवल 10 मिनट्स लगेगा। और सबसे बड़ी चीज, 100% एक्यूरेसी देंगे। 100% एक्यूरेसी का मतलब जानते हो, एक भी क्वेश्चन के साथ समझौता नहीं करेंगे कि इफ बट में ये क्वेश्चन गलत हो जाए। तो देखो 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स, और क्वेश्चंस कितने सही करा रहा हूं बच्चा? 20 क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूं। अब बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स की जो फैकल्टीज हैं, मैथ एक पढ़ने वाला विषय है विद्यार्थियों, और कैलकुलेशन बेस्ड। आप परीक्षा के अंतिम दिनों में यह सोचोगे कि हम बहुत थ्योरी पढ़ लेंगे, बहुत पढ़ लेंगे, एसएससी की तैयारी करके कर लेंगे, तो उससे दिक्कत होगी। मैथ्स में भी प्रैक्टिस चाहिए, और जो क्वेश्चंस किलर जोड़ी हमारे प्रयागराज, उत्कर्ष प्रयागराज में मैथ्स की जोड़ी है, क्वेश्चंस को कैसे काटा जाता है, नहीं भी आ रहा हो तो कैसे लगाया जाता है, मैं कह रहा हूं, अभी मैं इसको फिर भी नहीं छूता हूं। जीके एंड जीए की बात करता हूं। 20 क्वेश्चंस हैं बच्चे, अगर ये आपको आते हैं, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, अगर आपको आता है तब तो आप बच्चे कर पाओगे, नहीं आता तो इसमें सोचने से कुछ होता नहीं। यानी इसमें भी आप 7 to 8 मिनट्स, केवल 7 से 8 मिनट ही लगते हैं प्यारे बच्चों। और अभी अमित साहनी सर की जो क्लासेस चल रही, भंडारा चल रहा है, अगर उस क्लास के दौरान आप पढ़ाई करते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं, अमित सर इतने जबरदस्त तरीके से कंटेंट बनाते हैं साथियों, आप देखोगे कि 20 में से 15+ क्वेश्चंस आप नॉर्मली सही कर जाओगे। और इसके लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्री प्लान स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कभी मैं चर्चा करूंगा, कभी हमारे गुरुजन चर्चा करेंगे। तो 15 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, नॉर्मली आप इस पर सही कर ही जाओगे। रीजनिंग बहुत आसान विषय है, समझ जाओगे तो आसान, नहीं तो लगाते रह जाओगे प्यारे विद्यार्थियों। फिर भी आसान विषय होता है, आप प्रैक्टिस कर लो। मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं, जो चैप्टर आपके अध्ययन में स्थित हैं उन पर आप क्या करिए, 10-10, 12-12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करते ही आप देखोगे कि रीजनिंग का 20 क्वेश्चन सही होता है। फिर भी मैं 2 क्वेश्चंस हटाता हूं बच्चों, कभी कभी हो जाता है कि गलती हो सकता है। मैं 18+ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और सुनिए, ये ज्यादा नहीं, 18 क्वेश्चन करोगे तो हम 18 मिनट ले लेते हैं इसको। कितने मिनट? 18 मिनट। अब जरा जोड़ो, 18 7 कितना होता है भैया? 25 10 35 35 मिनट हुआ।
कितना 35 मिनट्स ओनली। अभी आपके पास कितने मिनट बच रहे हैं? 25। लो लगाओ 25 किसके लिए बच्चे? मैथ्स के लिए। 20 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट्स दे दिया, 5 मिनट बढ़ा दिया बच्चे। अगर मैथ कैलकुलेशन आती है तो फिर भी कोई रोक नहीं सकता 18 प्लस क्वेश्चन करने के लिए बच्चों। 18 प्लस आप यहां से जाओगे, अगर इसको जोड़ डालो 8 5 13 और 13 8 8 21 और यहाँ जोड़ो 1 और ये हो गया 2 1 3 1 4 1 5 2 7, यानी कितना जा रहा है बच्चों? 71 क्वेश्चंस, यानी 71 प्लस की तरफ जा रहे हो। आराम से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। ये बहुत हंस हंस के पढ़ने वाली बात किया, मैं बहुत सिंसियर होके बहुत सीरियस होके बात नहीं किया। अगर आप टोटल 7 से 8 घंटे डेली देते हैं तब इतना तो आपको बच्चों देना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, बाकी हमारी चर्चाएं होती रहेंगी। आशा है, उम्मीद है कि आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। दिमाग लगा के पढ़िएगा बच्चों, कहीं पर बहुत भटकना नहीं है। प्रैक्टिस के लिए किताबें आ चुकी हों जो नए एडिशन की, नए एडिशन मतलब आप समझिए जो आपके अध्याय में स्थित है। ऐसा नहीं कि पुरानी किताबें केवल जिल्द बदल गई तो आप खरीद के उसको पता लगा बहुत पढ़ रहे हो बच्चा, बहुत पढ़ रहा, लास्ट में गए तो आया ही नहीं, ऐसा ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी आपकी जो भी इच्छाएं हों, जो भी आप चाहते हो उसके लिए कमेंट करिएगा, उसके लिए भी वीडियो लेकर के हाजिर होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक बार पुनः बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 6 दिसंबर से शाम को 3 बजे इवनिंग बैच है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हों आप जो है हमारे LK टावर मनमोहन पार्क वाले ब्रांच पे जाकर के संपर्क करें। ठीक है साथियों, इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।